नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जैविक नियंत्रण कारकों या बायो कंट्रोल एजेंट्स के संरक्षण द्वारा या कंजर्वेशन के द्वारा कवर किया गया क्षेत्रफल या एरिया के बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि कंजर्वेशन ऑफ बायो कंट्रोल एजेंट्स या जैविक नियंत्रण कारकों का संरक्षण होता क्या है। दोस्तों, फसल उत्पादन अथवा फसल रक्षा पद्धति से उन प्रैक्टिसेस को या कृषि क्रियाओं को या विधियों को दूर करना अथवा कम करना जिनका फसल पर्यावरण में पाए जाने वाले लाभदायक जीवों अथवा जैविक नियंत्रण कारकों की संख्या अथवा उनकी वृद्धि पर विपरीत प्रभाव पड़ता हो, जैविक नियंत्रण कारकों का संरक्षण कहलाता है। इस एक्टिविटी के द्वारा कवर किए गए क्षेत्रफल को हम जैविक नियंत्रण कारकों के संरक्षण के द्वारा कवर किया गया क्षेत्रफल कहते हैं। अर्थात इस क्षेत्रफल को जहां इन कृषि क्रियाओं को दूर किया जाता है, नहीं कम किया जाता है, नहीं किया जाता है, जैविक नियंत्रण कारकों के संरक्षण द्वारा कवर किया गया क्षेत्रफल कहलाता है। इस संदर्भ में यहां उल्लेख करना अति आवश्यक है। ज्यादातर देखा गया है कि रासायनिक कीटनाशकों के अंधाधुंध उपयोग से ही जैविक ये हमारे फसल पर्यावरण में पाए जाने वाले लाभदायक जीवों या जैविक नियंत्रण कारकों के ऊपर विपरीत प्रभाव पड़ता है। अतः ये जरूरी है कि जैव नियंत्रण कारकों या लाभदायक जीवों के संरक्षण के लिए रासायनिक कीटनाशकों का अंधाधुंध प्रयोग वहां पर ना करें जहां हमें जैविक जैविक कारकों का संरक्षण करना हो। इसमें इसके अंधाधुंध या ब्लैंकेट स्प्रे करने के स्थान पर हम इसको स्पॉट एप्लीकेशन यानी जहां जरूरत हो वहीं पर एप्लीकेशन करें। बाकी एरिया को एप्लीकेशन रासायनिक कीटनाशकों के द्वारा छिड़काव न करें या अति आवश्यकता पड़ने पर ही करें। इसके अतिरिक्त जैविक नियंत्रण कारकों के संरक्षण हेतु ज्यादातर वह क्षेत्र गिना जाता है जहां पर रासायनिक कीटनाशकों का उपयोग ना किया गया हो और फिर भी इस क्षेत्रफल में वहां पाए जाने वाले जैविक नियंत्रण कारकों की संख्या का सर्वेक्षण के अनुसार किए जाने पर बहुतायत में संख्या मिल रही हो। फसलों का क्षेत्रफल जहां रासायनिक कीटनाशकों का उपयोग न किया हो वहां पर पर्याप्त मात्रा में जैविक नियंत्रण कारक अथवा लाभदायक जीव मौजूद हों को जैविक नियंत्रण कारकों द्वारा कवर किया गया क्षेत्रफल कहते हैं। इसके अलावा जैविक नियंत्रण कारकों की अन्य अनेक विधियां जहां पर अपनाई गई हों, जैसे इकोलॉजिकल इंजीनियरिंग के द्वारा कवर किया गया एरिया या जिन खेतों में जैव नियंत्रण कारकों की संख्या फसल के रेजिड्यू फसल के अवशेषों में पाई जाती हो वहां पर फसल के अवशेषों को ना जलाना। इसके साथ साथ इकोलॉजिकल इंजीनियरिंग द्वारा कवर किया गया क्षेत्रफल। इकोलॉजिकल इंजीनियरिंग का अर्थ हुआ कि मुख्य फसल के साथ साथ
अंतर फसलें, इंटरक्रॉपिंग या खेत के चारों तरफ बॉर्डर क्रॉप्स, उन बॉर्डर क्रॉप्स को लगाया गया हो जो कि लाभदायक जीवों को और अथवा हानिकारक जीवों को अपनी तरफ आकर्षित करते हों। इस प्रकार की एक्टिविटी को इकोलॉजिकल इंजीनियरिंग कहते हैं। इस प्रकार की एक्टिविटी से भी हम जैविक नियंत्रण कारकों का संरक्षण करते हैं। कई बार यह देखा गया है कि कुछ स्थानों पर जहां जैविक नियंत्रण कारकों, ऐसे स्थान भी, ऐसे खेत भी होते हैं जहां पर रासायनिक कीटनाशकों का अंधाधुंध उपयोग किया गया, काफी मात्रा में उपयोग किया गया, और उन स्थानों पर भी जैविक नियंत्रण कारक या लाभदायक जीव प्रचुर मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में मौजूद होते हैं। ऐसी हालात को हमें ये बताता है कि उन जैविक नियंत्रण कारकों या लाभदायक जीवों के अंदर प्रयोग किए गए, अधिक मात्रा में प्रयोग किए गए जो रासायनिक कीटनाशक हैं, उनके प्रति क्या कोई प्रतिरोधक क्षमता तो विकसित नहीं हुई है। ये चीज सिर्फ शोध कार्य के लिए जरूरी है, और ऐसी सिचुएशन में उन एरिया को भी हम कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट या जैविक नियंत्रण कारकों के संरक्षण का एरिया भी करते हैं। इसके साथ साथ कृषकों, ये एक प्रकार का कृषकों को प्रेरित करने वाला कार्यक्रम है, जिसके लिए कृषकों को कृषक गोष्ठियों के द्वारा फसलों में सर्वेक्षण के दौरान तथा प्रशिक्षण के दौरान संपूर्ण गांव की दृष्टिकोण से के तरीके से आईपीएम फार्मर्स फील्ड स्कूल के संचालन करने के दौरान सर्वेक्षण करके वहां के खेतों में मौजूद विभिन्न प्रकार के जैव नियंत्रण कारकों की संख्या का सर्वेक्षण करके, आकलन करके, जैविक नियंत्रण कारकों के किसानों को पहचान करवा करके तथा उनके बीच में अवेयरनेस क्रिएट करते हुए बड़े बड़े होर्डिंग्स लगा करके अवेयरनेस क्रिएट करते हैं। पहचान करने के लिए जो एल्बम्स होती हैं, छोटी छोटी एल्बम्स को चित्र दिखा करके, जैविक नियंत्रण कारकों के चित्र दिखा करके उनको किसानों के द्वारा पहचान कराई जाती है। ऐसी गतिविधियां भी जैविक नियंत्रण कारकों के संरक्षण के अंतर्गत आती हैं, और जिन क्षेत्रों में इस प्रकार की गतिविधियां की जाती हैं उनको जैविक नियंत्रण कारकों का द्वारा संरक्षण किया गया क्षेत्रफल कहते हैं। इसी प्रकार से जब हम उन खेतों में जहां पर फसलों के अवशेष में जैविक नियंत्रण कारकों की संख्या पाई जाती है, वहां के अवशेषों को हम जलाते नहीं हैं। इसकी वजह से जैव नियंत्रण कारक अगली फसल में वहां उन खेतों में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं, अपने आप डेवलप हो जाते हैं, विकसित हो जाते हैं। ऐसे जगह को, ऐसे क्षेत्रफल को भी हम जैविक नियंत्रण कारकों के संरक्षण के द्वारा कवर किया गया क्षेत्रफल कहते हैं। इस प्रकार से जो एक्टिविटीज की जाती हैं जिनसे जैविक नियंत्रण कारक या लाभदायक जीव फसलों में पनपते हैं और उनकी संख्या में वृद्धि होती है,
जैविक नियंत्रण कारकों का संरक्षण कहलाता है तथा इस प्रकार की गतिविधियों के द्वारा संरक्षित किए गए क्षेत्र को ही हम जैविक नियंत्रण कारकों के द्वारा संरक्षण किया गया क्षेत्रफल कहते हैं। ये आवश्यक होता है कि जिन एरिया में जैविक नियंत्रण कारकों का संरक्षण किया जाए वहाँ के कृषकों को बताया जाता है कि आप इन विधियों का प्रयोग करके जैविक नियंत्रण कारकों का संरक्षण कर सकते हैं और हमारे जाने के बाद भी वहाँ पर रासायनिक कीटनाशकों का उपयोग न करें, तभी जैविक नियंत्रण कारक उस खेत में संरक्षित होते हैं। ऐसी सभी गतिविधियों के द्वारा कवर किए गए क्षेत्र जैविक नियंत्रण कारकों के संरक्षण के क्षेत्र में आता है। अतः जैविक नियंत्रण कारकों का संरक्षण करने के लिए इन सभी जहाँ पर इस प्रकार की गतिविधियां की जाती हैं उनमें आने वाला क्षेत्रफल को गिनते हैं, काउंट करते हैं और उनका आकलन करते हैं। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।